हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+2 फिजिक्स यूनिट 1 कर रहे हैं हम। आज हम इसमें नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल किस तरह से होता है? एटम के पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, प्रोटॉन, ये इसके न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास। तो ये डिपेंड करता है, कई एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं और कई एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से बाउंड होते हैं अपने एटम के साथ। तो ये लीव नहीं कर सकते, एटम को फ्री नहीं हो सकते जो लूजली बाउंड होते हैं। तो लूजली बाउंड एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन फ्री, ठीक है, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। दे में लीव द एटम, दे में लीव द एटम, और जब ये एटम लीव कर जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, स्ट्रांगली बाउंड। अब अगर स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो नेचुरली वो लीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता है कि जो चार्ज है वो फ्लो करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसी नेचर की वजह से, चार्ज मूवमेंट की वजह से, चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली फ्रॉम वन एंड ऑफ द सब्सटेंस टू द अदर, अगर जो एटम्स है वो स्ट्रांगली बाउंड होंगे और वो फ्री नहीं होंगे। So depending upon the capacity to allow the passage of charge, the substances are generally classified into two categories. One category is conductors and other category है जो उसको हम बोलते हैं insulators. Insulators. So conductors are those substances through which electric charge can पास इजीली। ये हमने बहुत बार अपना छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स बेसिकली, हम कंडक्टर्स इस वे से जानते हैं कि जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पास ना करे, हम उनको कंडक्टर्स कह देते हैं। तो मेटल्स सच एज सिल्वर, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सारी जो मेटल्स हैं ये कंडक्टर्स कहलाती हैं। इनके अलावा ह्यूमन बॉडी, इसके अलावा एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स, अगर हम एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट की बात करें तो ये भी जो है ये कंडक्टर है। तो ये सारे जो हैं एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स हैं। तो अमंग मेटल्स सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो वो कहलाता है। तो कंडक्टर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने जाना, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे गेट इवनली स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंडक्टर। जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं उसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर।
therefore no portion of the conductor has accumulation of electrons। ये नहीं है कि कंडक्टर के किसी एक पार्ट के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठे हों, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। इसी तरह से इंसुलेटर्स जो हैं आल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स, इनको हम डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। तो insulators are those substances through which electric charge cannot pass। तो इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स जैसे क्वार्ट्स हो गया, ग्लास, वुड, इसी तरह ड्राई एयर, गैसेस, ड्राई सिल्क, प्योर वाटर, बेकेलाइट, एबोनाइट, oils etc are some examples of insulators। तो insulators जो होते हैं, insulators contain negligible number of free electrons, क्योंकि electrons जो है वो bound होते हैं इनके। तो if any region of insulators happen to have an accumulation of electrons, they will remain localized in that region, यानी कि वो वहां से इधर उधर मूव नहीं कर पाते। तो it may be mentioned here that the conductivity of any substance is affected by temperature, यानी कि on heating। अगर हम किसी इंसुलेटर को हीट करते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं वो कंडक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ऑन हीटिंग द इंसुलेटर्स tend to become कंडक्टर्स, क्योंकि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो है वो लूज हो जाते हैं। मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज सम सब्सटेंसेस जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, जो आप आगे जाके पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में होती है, इनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इनमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो एटम्स हैं ये सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में, इनको हम थर्ड कैटेगरी जो है सेमीकंडक्टर्स भी बोल देते हैं। तो नो सब्सटेंस इज परफेक्ट कंडक्टर अगर हम कहें तो, और परफेक्ट इंसुलेटर, कोई भी सब्सटेंस जो है वो ना ही परफेक्ट जो है कंडक्टर हो सकता है और ना ही परफेक्ट इंसुलेटर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर इज द ओनली, हम अगर कहें ऑफ द डिग्री, यानी कि इंसुलेटिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट इज अबाउट 10⁻25 टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ कॉपर। कॉपर जो है वो अच्छा कंडक्टर है, लेकिन अगर हम क्वार्ट्स की बात करें तो वो इंसुलेटर है। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्वार्ट्स इज अबाउट 10⁻25 टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ कॉपर, इंसुलेटिंग एबिलिटी की अगर हम इसकी बात करें। इसी तरह से दीज मटेरियल्स जो हैं, अगर हम ये क्वार्ट्स की बात करें, परफेक्ट इंसुलेटर्स की तरफ अगर हम इनको मान सकते हैं कि ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अगर हम इनको यूज करें तो हम इनको परफेक्ट इंसुलेटर्स की तरह जो है बिहेव करते हैं। तो अंडर सुटेबल कंडीशंस बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कैन बी इलेक्ट्रीफाइड, हम दोनों को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। तो अब कंडक्टर्स
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर्स रखते हैं तो उनपे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम जो टॉपिक करेंगे वो है कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रखें तो उस पे क्या इफेक्ट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी होगी। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ए एंड बी, मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट और ये यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आयंस है इन अ कंडक्टर। अगर हम मान लीजिए हमारे पास अगर हम कहें व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो वो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लीव कर जाएगा तो रिमाइंडर एटम इज नोन एज पॉजिटिव आयन। तो in a conductor the number of free electrons is equal to the number of positive ion। हमें पता है एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो रेशो होती है, जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो सेम होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो अगर हम मान लें, अब कोई कंडक्टर मान लें, किसी भी शेप का कंडक्टर मान लें, तो अगर हम इसको इस फील्ड में रख दें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ए और बी प्लेट, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो अब हम इसमें मान लीजिए कोई कंडक्टर है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। मान लीजिए ये हमने कोई कंडक्टर रख दिया, किसी भी शेप का हो सकता है, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे कंडक्टर रख दिया। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ, इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर हम बोले, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। तो अब हमने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा, हमने जो कंडक्टर है वो रख दिया। तो दिस फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स ए एंड बी। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड, जो ये कंडक्टर हमने रखा है, तो इस कंडक्टर में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा इस तरह से, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में है ये ड्रिवन हो जाएंगे, आर ड्रिवन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू, जो है यानी कि पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव साइड में जो है प्रोटॉन। तो दिस रिजल्ट्स इन अ कंसंट्रेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस एट द टू फ्री एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो नेगेटिव साइड है उस तरफ पॉजिटिव साइड हो जाएगा इस कंडक्टर में, और जो पॉजिटिव है उस तरफ नेगेटिव साइड जो है वो हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ये कंडक्टर की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मान लीजिए इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स में अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल है, और अगर हम कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। तो इसको हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ भी कहेंगे। तो एक स्टेज ऐसी होगी, अब देखिए यहाँ से सारे ये जो साइड है यहाँ नेगेटिव चार्जेस आई जा रहे हैं और दूसरी साइड में पॉजिटिव। अब ये दोनों फील्ड्स जो होंगी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हम देखें
tends to oppose that external electric field. The strength of the opposing field goes on increasing with the increase in concentration of charges. जितने चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो इस तरह से एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं ये इनका ये जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो एट दिस स्टेज देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर। इस तरह से अगर आप इसको शो करो ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे ए बी, अब देखिए ये इस तरह से हो जाएगा क्योंकि कंडक्टर में जो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी इन दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे पॉजिटिव साइन। So this indicates that the electric field inside a conductor is zero. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, because of the absence of electric field inside the conductor. All the points just अगर हम यहाँ पे बात करें below the conductors are at the same potential. तो अगर हम कंडक्टर की बात करें इक्वी पोटेंशियल में हमने देखा कि कंडक्टर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमने क्या देखा कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर्स इज जीरो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है ये हम बहुत बार अपनी डेली लाइफ में भी, जब आप कई बार लाइटनिंग होती है, बारिश आती है, तो हमें पता है कि हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें कई बार कह देते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना। अगर आप कहीं किसी कार में जा रहे हो, अपनी कार में जा रहे हो तो कार के अंदर ही बैठे रहो, बाहर आओगे तो जो बिजली है जो वो आप पे गिरने का खतरा होता है। तो ये सारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से होता है। ये क्या होता है ये हम देखते हैं। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से, मान लीजिए सेम ये दो प्लेट्स है हमारे पास P एंड Q, ये पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता है द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल एंड टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल। Therefore, there cannot be any line of force between two conductors having same potential. ये हम जानते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि एक होलो कंडक्टर, ठीक है, होलो मीन्स जो अंदर से खाली है। होलो कंडक्टर मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी हमने यहाँ पे रख दिया। तो सिंस द सरफेस ऑफ कंडक्टर वट एवर इज शेप में बी इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल, हमने अभी ये बात की। Therefore, there cannot be any lines of force inside the conductor. जो कंडक्टर है उसके अंदर कोई lines of force नहीं होगी। ये मान लीजिए हमारे पास
होलो कंडक्टर है इस तरह से, तो यहाँ पे नो फील्ड, यहाँ पे कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगी। तो बिकॉज अगर हम यहाँ पे कहें कि कोई फील्ड नहीं है तो कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, तो क्या हुआ, इट वुड हैव स्टार्टेड एंड then ended on 2 points at same potential which is not possible। अगर हम कहें कि अगर लाइंस हैं तो लाइंस होने का क्या मतलब हुआ, लाइंस होने का मतलब हुआ कि उसी कंडक्टर के सरफेस में से निकल रही है और उसी कंडक्टर के सरफेस में खत्म हो रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दो एब्सेंस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ कंडक्टर इंडिकेट्स दैट नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड by any charge placed inside it। अगर यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है, अब हमें पता है कि जो चार्ज होता है अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं QE टाइप, यानी कि ये जो फोर्स है ये चार्ज के ऊपर जो लगती है ये QE के बराबर। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगी, फोर्स होना चार्ज जो है वो जीरो होगी। तो चार्ज इनसाइड अ होलो कंडक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फील्ड आउटसाइड इट। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई चार्ज रख दिया तो यहाँ पे इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब ये चार्ज प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, तो चार्ज जो है वो शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड फील्ड, अगर हम बात करें तो चार्ज इज शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड फील्ड। तो सिमिलरली अ चार्ज प्लेस्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टिंग एनक्लोजर विल नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट आउटसाइड इट, क्योंकि इसकी इस ये जो शील्ड हो गया तो इसका बाहर भी कोई इफेक्ट है जो वो नहीं होगा। तो दिस फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज एम्प्लॉयड to protect very delicate instruments from any external charged particles। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी तरह से अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट जो है वो है चार्ज resides only on the surface। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जो कंडक्टर्स का, कि जो चार्ज होता है, मान लीजिए ये होलो, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो सारे का सारा चार्ज जो होता है वो सरफेस के आउटर पे एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके अंदर जो है वो चार्ज नहीं होता। तो इट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग गॉसेस थ्योरम दैट अ कंडक्टर हैविंग अ स्टैटिक चार्ज has whole of the charge residing on the surface of conductor। तो मान लीजिए हम कोई गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए इस शेप का कोई कंडक्टर है, तो हम यहाँ पे ऐसे मान लीजिए बहुत ही नियर वेरी क्लोज यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एवरीवेयर इज जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज जीरो, तो यहाँ पे फ्लक्स भी जीरो होगी। तो अगर हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम इट कैन बी कंक्लूडेड दैट there is no charge inside the surface। ठीक है, तो this is possible only if whole of the charge is distributed over the surface। ये तभी हो सकता है जब सारे का सारा चार्ज जो है ये सरफेस के ऊपर ही हो, तभी हम कह सकते हैं कि इनसाइड दिस कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो का मतलब जो है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू
0 इनसाइड द कंडक्टर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कंडक्टर्स के बारे में। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए हमने कहा कि ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो फील्ड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई सरफेस लिया, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, इस तरह से मान लीजिए कोई सरफेस है। मान लीजिए जो फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं होगी तो मान लीजिए इस तरह से, अगर इस तरह से होगी तो मान लीजिए हम इस फील्ड को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। मान लीजिए जो फील्ड है हमारे पास ये इस तरह से है, यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा। तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर हमने यहाँ पे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मींस हम स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम रिजॉल्व कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो एक कंपोनेंट जो है ई कॉस थीटा मान लीजिए विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मान लीजिए वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है इस पॉइंट पे, और ई साइन थीटा मान लीजिए जो है एक और कंपोनेंट है जो वो होगा, मान लीजिए वो टेंजेंशियल टू द दिस पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है जो उस पे होगा। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट, ये तो इस चार्ज को फिर आगे को लेके चला जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जो है ई कॉस थीटा। तो अगर ई कॉस थीटा चार्ज को आगे को लेके चला गया तो इसका मतलब है कि चार्ज एट रेस्ट नहीं है ना। तो अगर चार्ज एट रेस्ट नहीं है फिर तो ये हमारी कंडीशन ही ना हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ई कॉस थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, यानी कि ये जो कंपोनेंट है ना ई कॉस थीटा ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए के लिए क्या कंडीशन होगी कि कंपोनेंट्स जो हैं वो बने ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो तब नहीं बनेंगे। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ई कॉस थीटा है हमें पता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर सकता है कॉजिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन क्लोज्ड सर्किट। तो इसलिए हम कहते हैं कि ई कॉस थीटा जो है वो होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी सरफेस के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस तरह से या इस तरह से नहीं हो सकती। तो ये हो गया हमारे पास एक और मेन पॉइंट। अब एक और पॉइंट वो है field strength at a point just outside the surface. Field strength at a point just outside the surface.
यहाँ पे फिर हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे। हमें पता है E डॉट डी एस जो है 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q होता है, ठीक है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q। तो यहाँ पे हमारे पास E being always perpendicular to the area, E and DS अगर हम बात करें परपेंडिकुलर होगा तो थीटा जो है वो क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब E being always perpendicular to the area, E and DS have सेम डायरेक्शन। तो थीटा जो है वो, क्योंकि हमें पता है जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, यानी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो थीटा 0 डिग्री होगा तो हमारे पास E डॉट डी एस जो है वो ई डी एस हो जाएगा, क्योंकि A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस 0 इज 1, तो ये सिंपल ए बी के बराबर आ गया। तो यहाँ पे E, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पूरी लें तो ये आ गया हमारे पास ई एस, इंटेग्रल अगर हम खत्म करें तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस में से ई एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q। तो अब यहाँ से अगर हम मान लें सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि चार्ज पर यूनिट सरफेस होता है। तो यहाँ से जो Q है वो सिग्मा इंटू एस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ई एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स सिग्मा इंटू एस। तो यहाँ से हमारे पास एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन हमें मिलेगा, which is E is equal to sigma divided by epsilon naught. This gives magnitude of the field strength. This equation gives magnitude of field strength। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये आगे जाके बहुत बार यूज होने वाला है ये जो रिलेशन है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है कंडक्टर्स कंटेनिंग अ चार्ज कंडक्टर्स containing a charge in a cavity inside it। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, अनचार्ज कंडक्टर हैविंग अ कैविटी इन इट, जिसमें चार्ज प्लस Q है, मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ कंसिडर एन अनचार्ज कंडक्टर हैविंग अ कैविटी इन इट कंटेनिंग अ चार्ज प्लस Q एट पॉइंट O। तो लेट देयर बी अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ करना है हमने, इस तरह से, ये डॉटेड लाइंस जो है। तो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम E डॉट डी एस अगेन इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, जितना भी चार्ज है इस पे समेशन ऑफ दैट चार्ज। तो इस टोटल चार्ज को हम समेशन ऑफ चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है
total charge located inside the surface. Total charge located inside the surface. तो अब हमें पता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, E inside the conductor is 0. तो अगर E inside the conductor 0 है, then again sigma q is equal to 0. अब देखना ध्यान से, सिग्मा q is equal to 0 का क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता है प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है, तो चार्ज सारे चार्जेस का सम 0 कब होगा, जब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0 कंडीशन तभी फुलफिल होगी, देयर इज अ चार्ज माइनस क्यू ऑन इनसाइड द सरफेस, यहाँ कैविटी में माइनस क्यू चार्ज भी जो है वो उतना ही होगा for the conductors to be neutral. तो this is again all evidence in the support of fact that the charge resides on the outer surface of the conductor, यानी कि ये कंडीशन जो है ये नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इट वाज ऑल अबाउट कंडक्टर्स। जब हम कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या क्या इफेक्ट्स जो है वो आते हैं। तो अब हमने इन सारी चीजों से अगर हम देखें, हमने क्या क्या देखा, एक तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डेवलप ऑन द सरफेस एट द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं कंडक्टर्स को, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। फिर व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ऑल पॉइंट्स जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल। इसी तरह से चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की अबाउट द कंडक्टर्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंसुलेटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।